हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 की आंसर की आउट हो चुकी है और आप सबको मालूम था कि भाई इसमें जो पेपर हैं वो आपके शुरू हुए थे 2 मार्च से लेकर के, और 18 मार्च को एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। तो 18 मार्च के बाद जो आंसर की दी है उन्होंने 24 मार्च को दी है, यानी 5-6 दिन के गैप पर। अब रिजल्ट में क्या समय लगेगा? देखिए, आंसर की आना एक अलग बात है, लेकिन रिजल्ट में अभी थोड़ा समय लगेगा, ये आपको मानना ही पड़ेगा। और कितना समय लगेगा? जैसे आरपीएफ एसआई का हुआ तो वहाँ एक अंदाजा आप लगा सकते हो कि उसका आंसर की कब आई थी और रिजल्ट में कितना समय लगा था। हालांकि यहाँ पर बच्चा मतलब उसके मुकाबले 3 गुना है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर समय भी थोड़ा उससे ज़्यादा ही लगेगा। तो जितना वहाँ लगा था आरपीएफ एसआई में, उसके मुकाबले यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा समय आप मान करके चलना। ठीक है, तो अभी मैं आपके जो डाउट्स हैं मैं उनके बारे में बता देता हूँ। कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है आपको ये देखना ही होगा कि देखिए आंसर की आती है, बहुत सारे बच्चे संतुष्ट नजर आते हैं, बहुत सारे बच्चे असंतुष्ट नजर आते हैं। और कई शिफ्टों के बच्चे शिकायतें कर रहे हैं कि सर मेरे शिफ्ट में ये वाले प्रश्न का उत्तर गलत दिया है, ये वाले प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। तो इसके लिए क्या है कि मैंने, क्योंकि ये समस्या ऐसी है कि जो वीडियो के द्वारा ही आपको समझाई जा सकती है, यानी उन क्वेश्चंस की वीडियो बनवा दी जाए जो गलत आए हैं। तो भाई जितने भी पेपर हुए हैं हमारे मैथ्स के, हमारे रीजनिंग के, हमारे जीएस के, सभी टीचर्स लग चुके हैं उसमें छांटने में कि गलतियां कहाँ पर हैं। आपको भी अगर लगे किसी क्वेश्चन में अपने में डाउट लग रहा है तो ये वीडियो खत्म हो जाए तो प्लीज गलत प्रश्न आप बता देना, ताकि हमारी टीम उसे भी चेक कर ले। और जब वो वीडियो लेकर के आए, मैथ्स के जैसे सर वीडियो लेकर के आएंगे, तो जिन जिन शिफ्टों में जो जो प्रश्न गलत आए हैं उनको वो बताएंगे और उनका वो प्रूफ भी बताएंगे। भाई आप ये प्रूफ लगा सकते हो, क्यों वो देना पड़ रहा है। पहले तो बता दूं कि जो सर अगर उसमें मैथ्स में या रीजनिंग वाले सर जो तर्क देंगे तो वो बदल दिया ही जाएगा, वो आरपीएफ द्वारा बदल दिया जाएगा। क्यों बदल दिया जाएगा इसका भी कारण दूंगा। तो भाई आप इस बात की टेंशन में मत रहना फिर कि सर इसका क्या प्रूफ लगाएं, वो प्रूफ लगाएं। बस आप ऑब्जेक्शन डाल देना, चाहे विदाउट प्रूफ डाल देना, वो फिर बदलेगा ही क्वेश्चन का आंसर। उसकी कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। लेकिन आप अपने, क्योंकि ऑब्जेक्शन जब डालते हैं कि ये प्रश्न गलत है या सही है, तो उसके लिए रेलवे ने 50 रुपए रखा है, एसएससी इसके लिए 100 रुपए रखती है, रेलवे ने 50 रुपए रखा है कि आप एक क्वेश्चन का आपको अपनी शिफ्ट में गलत लग रहा है तो आपको 50 रुपए ले लेगी। दो क्वेश्चन गलत लग रहे हैं तो दोनों पे डाल दो, 100 रुपए ले लेगी। आप कहो सर ये पैसे क्यों रखते हैं, एक तो प्रश्न गलत देते हैं और फिर ऊपर से पैसे भी इनको हम लोग दें। बात तो सही है कि नहीं रखने चाहिए, पर इसमें अगर वो नहीं भी रखेंगे ना तो बच्चा 100 के 100 प्रश्नों के ऑब्जेक्शन डाल देगा। क्योंकि भाई अपने के तो नहीं डालेगा, वो देखेगा यार 65 मेरे सही है, 35 सॉरी यहाँ तो 120 प्रश्न है, यार मेरे 80 सही है, मैं 40 पे ऑब्जेक्शन डाल देता हूं। तो बोले फालतू के ऑब्जेक्शन आने लगेंगे जिसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं है। तो एक पैसा इस चीज से रोकता है कि यार फालतू में कोई बच्चा ना करे, उसको लगे कि जेन्युइनिटी है तो वो डालता है। ठीक है, तो वहां फालतू की भीड़ नहीं बढ़ती और वो आसानी से फिर चेक कर लिए जाते हैं। कि जैसे आप मान के चलते हैं कि जैसे 5वां प्रश्न है, इस पे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो सबसे पहले ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही वहां उन्होंने लगाया हुआ होगा और उससे ही चेक किए जाते हैं कि अगर इस 5वें प्रश्न पे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शंस आए हैं तो जरूरी सी बात है कि इसमें कुछ गलतियां रही होंगी, तो सबसे पहले ये चेक होगा। फिर धीरे, ऐसा तो कोई प्रश्न बचता ही नहीं है अभी भी पैसे देने के बाद भी कि जिस पे वो ऑब्जेक्शन ना जाता हो। भाई किसी का गलत है तो वो डाल ही देता है, ठीक है, पर इससे पता लग जाता है काफी हद तक भाई जिस पे ज्यादा ऑब्जेक्शन है तो सीधी सी बात है उसमें गलतियां होंगी। पर ऐसा नहीं है कि ज्यादा ऑब्जेक्शन की वजह से उसको गलत मान लिया जाएगा, नहीं, चेक उसको फिर भी किया जाएगा। ठीक है, चलिए, पर ज्यादा ऑब्जेक्शन वाले पे उन्हें भी लगने लगता है कि इस प्रश्न में गलती है, तो ज्यादा ऑब्जेक्शन डालने का हमेशा फायदा होता है। अगर मतलब कम ऑब्जेक्शन आएंगे तो जाहिर सी बात है उस प्रश्न को बाद में थोड़ी तरजीह कम दी जाएगी। चलो, अब तो इसके लिए हम लोग वीडियो बना देंगे जिससे आपको यह भी पता लगे कि यार मैं अपने 50 रुपए दे रहा हूं तो सही प्रश्न पर दे रहा हूं या नहीं। हम भी अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन तो लगा देंगे। और अब आप सोचो कि सर मैंने ना गलती से, देखना बच्चों, ये भी बहुत सारे बच्चों को शक होता है, सर ये 7वां प्रश्न है और मैंने इसका ए लगा रखा है, लेकिन मुझे भी पता है कि इसका उत्तर तो बी है और आंसर की मैं गलती से ए दे दिया, मेरा तो सही हो गया।
अब मैं क्यों ऑब्जेक्शन डालूंगा, लेकिन उत्तर मुझे भी पता है यार इसका बी था, तो क्या अब मेरा उत्तर चेंज होगा मैं ऑब्जेक्शन ना डालूं तो? 100% चेंज होगा। अगर इसका उत्तर बी है तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन डालेंगे, तो भाई ये एक ही जगह फिर बी कर दिया जाएगा, आपका भी बदलेगा, आपका भी बदलेगा। चाहे आपने पहले वो तुक्के से ही सही हो गया हो, वो अलग बात है। तो ये खुश मत होना कि भाई मेरा तो बदलेगा ही नहीं, अगर वो गलत है तो बदला जाएगा, ये आपको तय मान लेना है, ठीक है। तो भाई वो जो बी वाला है ना, फिर वो जिसने ऑब्जेक्शन नहीं डाला सर उसका भी सही कर दिया जाएगा। ये बहुत डाउट होता है, सर मैंने ऑब्जेक्शन नहीं डाला पर इसका उत्तर बी है और मैं भी बी लगा के आया हूं, तो क्या मेरा सही हो जाएगा? हाँ बिल्कुल 100%। अगर ये चेंज किया गया है तो सभी को इसका नंबर मिलेगा, चाहे ऑब्जेक्शन डाला गया है चाहे नहीं डाला गया है। डाउट क्लियर हो गया? चलो ठीक है। ऑब्जेक्शन डालने पर हर प्रश्न के 50 रुपए रेलवे बोर्ड लेगा, ठीक है भाई, आरपीएफ के जाएंगे। बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं कम, जी हां बच्चों के मार्क्स, बच्चे इसी शिकायत को, कल मैंने एसएससी जीडी की एक वीडियो बनाई, उस पर लगातार मैं कमेंट्स पढ़ रहा था आरपीएफ के बच्चों के, तो उस पर यही आ रहे थे, सर मेरे मार्क्स बहुत घट गए, मेरे मार्क्स बहुत घट गए, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो बच्चे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे जब वो पेपर दे करके आए थे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हमें याद करे हुए कई सारे प्रश्न मिल गए, हमने मैथ्स रीजनिंग भी ठीक सा किया है, लेकिन जब हम आंसर की आती है तो हम फिर से खुद को चेक करते हैं, पेपर तो मिला नहीं हाथ में, तो फिर हम देखते हैं अरे यार इसमें ये मैं सिल्ली मिस्टेक कर गया, वो कर गया, तो फिर नंबर। और चूंकि यहां सबसे खतरनाक थी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, तो जो एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं ना वो 1/8 से आए हैं, वो इस तरफ आए हैं, अगर उनकी गलतियां यहां हो रही होंगी ना, बहुत मार्क्स को एकदम ले बैठेगी। ये नेगेटिव मार्किंग बहुत खतरनाक होती है, अगर यहां गलत करते हो ना इस वाले में तो बहुत नीचे चले जाते हो एकदम। तो मेरे भाई मार्क्स इसलिए भी कम हो रहे हैं, जैसे ही गलतियां हुई ये आपको ले बैठेगी, ये नेगेटिव मार्किंग खतरनाक है। तो मार्क्स का आने का कम आने का कारण ये है, ठीक है। और सिल्ली मिस्टेक्स आपसे हो रही सिल्ली मिस्टेक्स हैं, तो भाई इसके लिए कौन से प्रश्न आरपीएफ ने गलत दिए हैं, आरआरबी ने गलत दिए हैं, उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे हर सब्जेक्ट की, और वो आज ही शुरू हो जाएंगी सारे, ठीक है। पर इस वीडियो के नीचे बाद में ऑफलाइन कमेंट करके अगर आपको अपनी शिफ्ट का आंसर चेक कराना है कि मेरी शिफ्ट का में ये प्रश्न गलत है, सही में ऑब्जेक्शन डालूं या ना डालूं, तो आप प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, हम उसको, हमारा टीचर उस कमेंट को आपके को जरूर देखेंगे और फिर अपनी वीडियो में शामिल करेंगे। अगर उसमें गलती है तो, नहीं है तो नहीं शामिल करेंगे, फिर आप समझ जाना गलती नहीं है। एसआई के मुकाबले कट ऑफ कहां जाएगी, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं कि भाई देखो ये है आरपीएफ एसआई की कट ऑफ, और एसआई से ये पेपर मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा आसान आया था, ये मानो या मत मानो, ठीक है, मानना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं कि भाई इसमें ना वैकेंसीज थी 450, तो 450 अगर इसमें वैकेंसी थी, 456 वैकेंसीज थी, तो 4560 बच्चे पास हुए थे, तो 4560 बच्चे पास हुए थे। लेकिन अब जो वैकेंसीज हैं आपकी वो है 4206 वैकेंसीज, तो अब बच्चे कितने पास होंगे सर? 42,060 बच्चे पास होंगे। कितने? 42,060 बच्चे पास किए जाएंगे। यहां थे 4560 मात्र, और इससे लगभग 10 गुने बच्चे पास हो गए, तो जाहिर सी बात है कि इससे तो कम कट ऑफ जाएगा, 100% जाएगा। पेपर के लेवल में इतना फर्क नहीं है, पर हां फर्क है, इतना नहीं है कि इतने पे कट ऑफ पहुंच जाएगी, कट ऑफ इससे कम जानी चाहिए। पर आप इससे ये खुश मत हो कि 120 में से 75.9 एसआई की चली गई सर फिजिकल के लिए। मेरे भाई ये 75, ये इसने 100 मान लिया है, यानी इतने परसेंट पे गई है। अगर इसके मार्क्स निकालो ना 120 का 75.9%, तो 91 मार्क्स आएगा करीब। अगर मैं ओबीसी की देखूं ना, ओबीसी तो ये 73.7% पे गई है, और ये फीमेल की गई है, तो फीमेल कम जाएगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ये मेल की यहां आप देख पा रहे हैं। तो जब एसआई की जनरल की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई वो है 91 मार्क्स 120 में से। ओवरऑल एक कट ऑफ लगेगी, जोनल वाइज नहीं लगेगी, ये तो पता है, ठीक है। तो यहां 91 पे तो नहीं जाएगी जनरल, इतना तो तय है
क्योंकि यहां बच्चे ही 10 गुने लिए जाएंगे, लेकिन जाएगी सर कितने पे? फिर भाई इतना वो पता लग गया, लास्ट लिमिट ये है, इससे नीचे कितना जाएगी अब हमें ये तय करना है। तो उसके लिए मैं अगर आपसे बोलूं तो मेरे भाई ये मैंने एक गूगल फॉर्म है, और आपको मालूम होगा रोजगार विद अंकित का ऐप है। मैं आपसे भाई एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक तो ये गूगल फॉर्म प्लीज भर देना, और आपको अपने मार्क्स चेक करने के मार्क्स कैलकुलेटर RWA ऐप खोलना, RWA ऐप खोलना। जैसे ही आप इस ऐप को खोलोगे तो यहां पर नीचे यहां देखिए ऐसे करके ऐसे कर दो बस ऊपर को, स्कोर एंड रैंक कैलकुलेटर, ये थोड़ी देर में आ जाएगा। अपनी आंसर की का लिंक यहां पेस्ट कर देना बस। यहां जैसे ही लिंक पेस्ट करोगे आपके मार्क्स आ जाएंगे, आपको गिनने की जरूरत नहीं है पहला क्वेश्चन के कितने, दूसरा सही हुआ गलत हुआ, नंबर गिनो नेगेटिव काटो, वो सब इसमें कट जाएंगे अपने आप। आपकी रैंक भी दिखा देगा शिफ्ट वाइज। ठीक है, SSC GD के दौरान 70,000 बच्चों का डेटा आया था, इसमें अगर यहां पर 50,000 का भी डेटा आ जाता है तो आपको बहुत हद तक कैलकुलेट हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, क्योंकि यहां बच्चे जो सीरियसली एग्जाम देने वाले हैं वो 50,000 से 1 लाख के बीच ही हैं। ठीक है, तो मैं अगर आपको बोलूं एक तो गूगल फॉर्म भर दो, अगर उससे डेटा नहीं आ पाया सारा, और चूंकि वो नया नया लिंक बनाया है हमने तो हो सकता है उसमें फिर से दिक्कतें आए हमें डेटा कलेक्ट करने में, इसलिए हम यहां भी करा रहे हैं। आगे हम नहीं कराएंगे, आगे सिर्फ उससे ही ले लिया करेंगे आपसे। यहां प्लीज दो जगह भरवा रहा हूं। एक तो RWA ऐप में आपको अपनी रैंक देखनी है, आपको नॉर्मलाइजेशन देखना है, आपको कितने मार्क्स आए हैं देखना है, कितने गलत है कितने सही, वो सारा चार्ट बना के आपको दे देगा, पूरी मार्कशीट दे देगा आपको। पर मैं यहां पे आपको ये बोल रहा हूं कि ये गूगल फॉर्म आप फिल कर दीजिए, ये डेटा हमारे पास आएगा, मैं शिफ्ट वाइज कैटेगरी वाइज आपको ये बता दूंगा कि भैया ये एवरेज स्कोर बन रहा है और इससे इतनी ऊपर कट ऑफ चली जाएगी और 91 से कम जाएगी। उसका कारण मैं आपको दे चुका हूं। और भाई एक बात और बता दूं सर, ये तो फिजिकल के लिए कट ऑफ, बच्चे कहेंगे सर ये तो फिजिकल के लिए कट ऑफ है, सर ये तो फिजिकल के लिए कट ऑफ है। बच्चों एक बात और सुन लो, फिजिकल होंगे खूब भरी गर्मी में, ये फिजिकल के लिए कट ऑफ है, फिजिकल होंगे भरी गर्मी में। ये कहां से गूगल फॉर्म आई? ये गूगल फॉर्म का लिंक मैं अभी कमेंट में पिन यहां करा हुआ भी है लाइव में, और बाद में जब कमेंट ऑफ हो जाएंगे तब भी पिन करा दूंगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ये जो फिजिकल के लिए कट ऑफ चाहे अभी 80 जाए, 85 जाए, 84 जाए, 80 से नीचे जाए, मुझे नहीं पता, वो मैं आपके स्कोर को कलेक्ट करके उसके एवरेज के हिसाब से बता पाऊंगा, एक कट ऑफ वीडियो लेकर के आऊंगा सेपरेट। ठीक है, पर मैं यहां पर आपको यह कहना चाह रहा हूं कि अगर आप 4260 है वैकेंसी जितनी भी है, 42,6 वैकेंसी है मेरे ख्याल से, तो 42,060 बच्चों को यहां पास होंगे। तो जो बच्चा, क्योंकि सिर्फ 10 गुने बच्चे पास कर रहे हैं और फिजिकल है इसका, स्ट्रांग फिजिकल है, आसान नहीं है फिजिकल, बहुत हार्ड है फिजिकल। तो जो बच्चे यहां इसमें पास कर लेंगे, जो बच्चा फिजिकल पास कर लेगा वो फाइनल सेलेक्ट हो जाएगा। क्या यानी जो 42,060 में आ गया, वैकेंसी 4206, और जो बच्चा 42,000 में आ गया क्या वो फाइनल सेलेक्ट है? अगर फिजिकल मार लो तो 99.9% आप फाइनल सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है। क्या हुआ है पहले? कि ऐसा पहले भी हुआ है कि 10 गुने इन्होंने बच्चे लिए, फिर इन्हें सेकंड मेरिट थर्ड मेरिट लगानी पड़ी, क्योंकि बच्चों पे फिजिकल ही नहीं लगा। 10 में से एक बच्चा फिजिकल ही पास नहीं कर पाता, 100 में से 10 बच्चे फिजिकल में ही पास नहीं हो पाते, 10% बच्चों पे फिजिकल नहीं लगता यहां। तो इसलिए मैं आपको, मेरी सलाह है कि आप फिजिकल की तैयारी तगड़ी कर लो, बहुत तगड़ी कर लो, तब भी फिजिकल में रह जाओगे, इसलिए फिजिकल कर लो, ध्यान दे लो। डरा रहा हूं, डरा इसलिए रहा हूं ताकि आप कर लो। ठीक है भाई, और ये आंसर की का लिंक कहां से सर देखें? तो मैंने जब आया था ना कल 4:15 पे शाम को, इस व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, रोजगार विद अंकित, मैं तुरंत ये सब मेरे हाथ के सेंड हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल देखना है रोजगार विद अंकित, उस पर लिंक दिया हुआ है, उस पर लिंक पे क्लिक करके आप पहुंच जाओगे इस पर। तो यहां आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये सब डालोगे,
जैसे ही अब आपकी कैप्चा डालते हैं तो यहाँ एक लिंक जनरेट हो जाएगा, वो RW ऐप में डाल देना बस। ये तो आपके आंसर की आ जाएगी कौन सा सही, मैनुअली तो ऐसे भी चेक कर लोगे, लेकिन उस लिंक को अगर वहां पेस्ट कर दोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा बिना कोई मेहनत करे। मैथ में कितने सही, रीजनिंग में कितने सही, जीएस में कितने सही। ठीक है। और ये जो 91 पे कट ऑफ गई है ना, कुछ डर रहे हो सर 91 मार्क्स, भाई ये 120 में से है, कभी 100 वाले तो नहीं समझ रहे हो इसको। ठीक है। तो भाई कट ऑफ की वीडियो कब आएगा, तो कट ऑफ की वीडियो इस गूगल फॉर्म को भर दो, जैसे ही कुछ बच्चों का अच्छा डेटा इकट्ठा हो जाएगा, एक्सपेक्ट कर रहा हूं 40-50 हजार बच्चे इस गूगल फॉर्म को भरेंगे, तो उतने पे फिर मैं एक वीडियो ले आऊंगा आपके लिए। ठीक है। थैंक यू, नमस्ते।